तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि आपको अभी मैंने दिखाया, जस्ट बताया आपको कि हम लोग जो सरफेस लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, मान लो ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के अराउंड, ठीक है, अब बोलोगे सर इक्विपोटेंशियल जो है, तो यहाँ पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो सर्कुलर ही कैसे होगा? चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस मान के चले, सपोज सपोज कि मैंने मान लिया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और वो रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने माना ये पॉइंट चार्ज के लिए रेक्टेंगुलर सरफेस, राइट? स्फेरिकल मान के नहीं चलते। ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, अब अगर रेक्टेंगुलर सरफेस है तो आप बताओ कि अगर रेक्टेंगुलर होगा तो उस पॉइंट पे, रेक्टेंगुलर सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए बाबू? पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अरे ना, आप डिफरेंट कैसे बोल रहे हो? जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डिफरेंट कैसे बोल रहे हो आप हमेशा जवाब उल्टा क्यों देते हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो रेक्टेंगुलर पॉइंट पे वो पोटेंशियल डिफरेंट कैसे होगा? पोटेंशियल, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वो रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने माना, तो उसके सारे पॉइंट पे आपका जो होना चाहिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो सारे पॉइंट पे आपका होना चाहिए इक्वल, राइट? अब देखो, मैंने यहाँ पे लेके गया, पोटेंशियल कितना है चेक करो एवरीवन। सबको दिख रहा होगा पोटेंशियल कितना है, बताओ। सब चेक करके बताओ पोटेंशियल अभी कितना है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं, अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं तो क्या, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा? यस एग्जैक्टली, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैं दूसरे पॉइंट पे उठा के ले जा रहा हूं। ये देखो, ये मैं ले गया दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अब बताओ क्या सेम है? बताओ क्या सेम है? नहीं सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग रेक्टेंगुलर पॉइंट चार्ज के लिए रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं ले सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा रेक्टेंगुलर नहीं होता है। ठीक है, क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? चलो ओके, अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से। ठीक है, देखो ये कैसा सरफेस है, सो बताओ। सर्कुलर, ये सर्कुलर सरफेस है। अब इसके दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? इसके दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? इक्वल, यस एग्जैक्टली। चलो चेक करते हैं। देखो, तो एक मैंने यहाँ रखा ग्रीन वाले पे, एक यहाँ पे एकदम रख रहे हैं। हाँ, ये देखो कितना पोटेंशियल है, सब चेक करो। चेक करके बताओ कितना पोटेंशियल है। 20.95, ठीक है, 20.95 यानी अप्रोक्सीमेटली 21, अप्रोक्सीमेटली 21। ठीक है, अब इसी को हम लोग दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, यहाँ नीचे। ठीक है, इस जगह पे देखो, अभी भी लगभग 20 पॉइंट, अभी कितना है?
अभी कितना पोटेंशियल, ऑलमोस्ट इक्वल है, नहीं इक्वल है, सो बताओ। ये मैं थोड़ा ऊपर नीचे रख पा रहा हूं, एग्जैक्ट उस जगह रख नहीं पा रहा हूं, क्या ऑलमोस्ट इक्वल है, नहीं इक्वल है? ठीक है, अभी आप किसी दूसरे पॉइंट पे भी ले जाओ, यहाँ पे इस जगह देखो, इस जगह पे ले जाओ, इस जगह पे देखो, एग्जैक्ट पॉइंट पे रख पा रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, एग्जैक्ट ग्रीन लाइन पे रखूंगा, देखो एग्जैक्ट ग्रीन लाइन पे यहाँ पे भी रख दिया, कितना पोटेंशियल है, 20.95। अब इस ग्रीन पे कहीं पे भी आप ले जाओ, आप यहाँ पे ले जाओ, चलो इस ग्रीन पे मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जैक्ट ग्रीन पे रखूंगा, हाँ देखो, देखो यहाँ भी लगभग 20.9 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ये देखो 20.86, क्या लगभग यहाँ भी 20.9 है। तो ये सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर है, तो हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसके लिए आप जितना भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, देखो एक और, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ठीक है, ये भी सर्कुलर है। अब इस लाइन पे, अब ये सारे पे देखो, अब मैं आपको एक और सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, एक और सवाल, क्या इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का V है, तो क्या दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी V होगा या नहीं होगा? सबसे छोटे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो V होगा, तो उसके आगे वाले का क्या होगा, V होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, अब इस V का यहाँ पे दो पॉइंट्स है, मैंने क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल बराबर होता है, लेकिन दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट तो थोड़ी बराबर होता है। ये V है, ये मान लो हमने इसका V1 माना, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि V1A इज इक्वल टू V2A, V1A इज इक्वल टू V2A, बट ये वाला जो है इसका आपका जो है वो V1 के बराबर नहीं होगा। बोलोगे कैसे सर, तो दोनों का रेडियस तो अलग अलग है, देखो तो ये इसका रेडियस मान लो R1 है, तो इसका रेडियस तो R2 होगा, राइट। अब यहाँ पे बताओ R2 बड़ा या R1 बड़ा, R2 बड़ा या R1 बड़ा? R2 बड़ा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, तो R2 बड़ा है, तो इसका मान लो ये वाला सरफेस का आपका V2 है, तो V2 है, तो अब पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R2 बड़ा है R1 से, तो आपका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, V2 छोटा होगा V1 से, यानी V1 बड़ा होगा V2 से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब V2 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा V1 से, यानी V1 आपका बड़ा है, ठीक है। अब इस सरफेस पे आप दो पॉइंट लो, इस सरफेस पे आप दो पॉइंट लो, कौन कौन सा, P और Q, ये पॉइंट लो P और Q। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे मैंने V2A लिखा है, सॉरी V2A नहीं, V2B होगा यहाँ पे, V1A जस्ट ए मिनट, V1A इज इक्वल टू V1B, ठीक है, V1A इज इक्वल टू V1B, ठीक है, और साथ में V2P, अब दोनों P और Q दोनों जो है वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो V2P विल बी इक्वल टू V2Q, बट क्या V1 और V2 बड़ा होगा, V1 और V2 बराबर होगा, क्या V1 और V2 बराबर होगा? अब सोच के बोलो, नहीं, यानी कि V1 और V2 बराबर नहीं होगा, मतलब एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स है, तो उसकी वैल्यू तो बराबर होगी, मगर अगर दो तीन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे वैल्यू बराबर नहीं होगी।
क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बोलो सर ये आपने बोल तो दिया, अब प्रूव करके दिखाइए। तो इस पे हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ये देखिए, देखो तो यहाँ पे सरफेस अभी हमने चेक किया था 21 के आसपास आ रहा था, 20.95। देखो तो इस पे कितना आ रहा है बाबू, इस पे कितना आ रहा है? सब चैट देखो स्क्रीन पर, बताओ। 13 पॉइंट, क्या ये 20.95 के बराबर है? ये बताओ, क्या ये 20.95 के बराबर है? नहीं ना, ठीक है। लेकिन इसी सरफेस पे पी, ये तो हमने चलो पी पे देख लिया, ठीक है। अभी इसी पे हमने क्यू पे देखते हैं, आ जाओ क्यू पे। क्या पी और क्यू पे बराबर है लगभग? एक मिनट, जस्ट ए मिनट रुक जाओ, मैं इसको ठीक से थोड़ा अरेंज करने दो। क्या लगभग पी और क्यू पे बराबर है? यस, पी और क्यू पे लगभग बराबर। लेकिन अभी इसके बाहर लेंगे, मान लो इसके बाहर तीसरा सरफेस लिया, तो क्या ये तीसरा सरफेस वाला, तीसरा सरफेस वाला कितना है? फिर से देखो कितना दिख रहा है तीसरा सरफेस वाला। क्या ये बाकी दोनों के बराबर है? नहीं, यानी कि इसका अगर हम लोग एक V2 की जगह पे अगर एक तीसरा भी लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक तीसरा भी ले लें, ये मान लो एक तीसरा आ गया ये हमारा V3, ठीक है, तो हम लोग साथ में ये भी लिख सकते हैं कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। बट अगर एक V3 पे एक और यहाँ पे ले ले कि यहाँ पे एक पॉइंट है M और एक पॉइंट है N, तो हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं। क्या M और N का बराबर होगा या नहीं होगा? सो बताओ, क्या M और N का बराबर होगा या नहीं होगा? यस, M और N का बराबर होगा, यानी वी कैन राइट V3M इज इक्वल्स टू V3N। मतलब थर्ड सरफेस पे जो M और पॉइंट है उसका बराबर होगा, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग जो मैंने डाइपोल के लिए बताया, ठीक है, कि अभी आप लोगों को डाइपोल के लिए दिखाया था बना करके, राइट। तो डाइपोल वाला पे अब आ जाते हैं हम लोग। एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है, ये मान लो प्लस है, ये मान लो माइनस। प्लस और माइनस ले लिया, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम रखते हैं ताकि जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई करें। देखो सबसे पहले इसके नजदीक बनाया, इसके नजदीक सर्कुलर बना, इसके नजदीक भी बनाया सर्कुलर बना। अभी तक दोनों सर्कुलर है, क्या दोनों एक दूसरे को लग रहा है कि अलग अलग है या इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के सरफेस से? अब इस दोनों के सरफेस पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये 25.17 लगभग, और यहाँ पे भी लगभग 25, ठीक है। ये कहाँ गया, इसका चेक करते हैं एग्जैक्ट कितना आ रहा है, लगभग 25 के आसपास। यहाँ पे भी चेक करोगे आप तो लगभग 25 के आसपास, ठीक है।
ऊपर भी यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग 25 के आसपास, नीचे भी चेक करोगे तो लगभग 25 के आसपास। 1 मिनट कहाँ गया, हाँ देखो ये जगह, ठीक है। अब इसी तरीके से ये दोनों अलग अलग था, ये दूसरा चार्ज थे तो इसकी वैल्यू अलग है। देखो इसके लिए माइनस आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, है ना। इसके लिए जो आ रहा है वो माइनस चार्ज है, ठीक है। -20.8 लगभग दूसरे जगह पे चेक करोगे नीचे पे कहीं पे, तो यहाँ पे भी 1 मिनट, हाँ एग्जैक्ट, हाँ देखो -20.8 के लगभग यहाँ भी, इस जगह पे भी चेक करोगे तो माइनस लगभग 20 समथिंग आ रहा है, ठीक है एग्जैक्ट, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। तो -20 के लगभग ये। अभी हम लोग इसके अराउंड चारों ओर सरफेसेस बनाते जाते, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो देखो, तो क्या ऐसा ही सरफेस अभी मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या ऐसा ही सरफेस अभी हम लोगों ने बनाया था वहां पे? बस इसको थोड़ा और बड़ा करते जाएंगे, तो और बड़ा करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके सर्किल बनेगा, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, क्या एक चार्ज के पास सिर्फ थोड़े ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं या बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं? ये बताओ, एक चार्ज के पास एक दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा या बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? देखो तो, देखो समझो और बताओ। कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ वही बता पूछ रहा हूँ। सबका जवाब अभी नहीं आया, सिर्फ 20-22 लोगों का आया है, बाकी लोग नहीं फील कर पा रहे हो क्या? बहुत सारा, तो बहुत सारा है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड इन नेचर। क्राउडेड इन नेचर का मतलब हो गया कि भीड़ लगा के बैठा हुआ रहेगा, मतलब एक जगह पे बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ठीक है। देखो एक जगह पे कितना सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है ना। क्या ये क्लियर हुआ सबको? जिनको क्लियर हुआ मोर ऑप्शन में जाके यस करें। चलो ओके, सबका अभी भी 25-24 लोगों का यस आया है, बाकी लोग सो क्यों रहे हैं? ओके ऑल राइट। तो अभी हम लोग इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और अब हम लोग क्या आते हैं, इसके आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 क्या है? तो पॉइंट नंबर 5 है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड इन नेचर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर यूजुअली क्राउडेड इन नेचर, मतलब एक जगह पे बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे। इक्विपोटेंशियल surfaces are usually crowded
इन नेचर, मतलब एक जगह पे बहुत सारा होगा और आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं, क्या होगा, बहुत क्लोज होगा। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव के प्लेस पे पॉजिटिव भी अगर आप लोगे, चलो उसमें आपको मैं पॉजिटिव भी दिखा देता हूँ। इस नेगेटिव को हटा दो और यहाँ पे पॉजिटिव रख दो, ठीक है। अब इस पॉजिटिव के चार और बना दो। चलो एक सवाल आया था कि सर नेगेटिव की जगह पे आप पॉजिटिव ले लो, तब क्या होगा, ठीक है। इसमें देख लो कैसा फिगर आ रहा है, तब भी सेम फिगर आ रहा है या अलग आ रहा है, बताओ। ये देखो ऐसा ही फिगर मैंने बनाया था, नहीं बनाया था? यही फिगर था ना, नहीं था? बताइए। हाँ इसमें बहुत जल्दी हो गया, इसमें बहुत जल्दी हो गया क्योंकि छोटा डिस्टेंस कम ही लिया था, और उसका पोटेंशियल ज्यादा जल्दी जीरो हो जाता है यहाँ पे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। उसमें भी कर देता हूँ, रुक जाओ। एक्चुअली दो का हम लोग अलग अलग बना नहीं सकते ना, यहाँ पे एक ही जैसा बन जाएगा ये एक्चुअली, फिर चारों के लिए ये ले लेगा, ठीक है। इस वजह से जल्दी हो नहीं रहा है इसमें, बट आई होप कि जो समझाना चाह रहा था मैं वो समझ गए होगे आप लोग। वो ओवरलैप हो जा रहा है, चार चार्ज है यहाँ पे, इसीलिए चार चार्ज नहीं होना चाहिए ना। देखो इसमें ओवरलैप होने में टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका होगा, ये ओवरलैप होगा नहीं, उसमें तुरंत ओवरलैप हो जाता है। हाँ देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा ना, वो नेक्स्ट आपका आने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आप समझ गए? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के लिए, चलो एक पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया, आप चाहो तो इसके लिए नेगेटिव नेगेटिव के लिए बना सकते, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव हटा दिया मैंने, नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी क्या होगा, आप लोग बताओ कि कैसा बनेगा। ये नेगेटिव नेगेटिव के लिए थोड़ा अलग बनेगा या सेम बनेगा जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बना, ये बताओ। एकदम एग्जैक्टली पॉजिटिव पॉजिटिव के जैसा ही बनेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये देखो तुरंत ही इंटरफेयर कर जाएगा ये, इसके बीच में कहीं पे जीरो होगा। ऊपर देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऊपर कहीं पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आपका पोटेंशियल बराबर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आपका।
फिफ्थ पॉइंट हमने क्या लिखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर यूजुअली क्राउडेड इन नेचर। अब आते हैं छठा पॉइंट पे, ठीक है, छठा पॉइंट पे आते हैं और छठा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, मैं अब छठा का भी कुछ एक 3 पॉइंट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। छठा का फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन में। तो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो वाईजेड प्लेन होगा, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस will be parallel to YZ प्लेन। कोई बता सकता है कि मैंने YZ प्लेन ही क्यों लिखा, बाकी प्लेन क्यों नहीं लिखा? मैंने YZ प्लेन क्यों लिखा, एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो YZ प्लेन ही क्यों लिखा? बाकी प्लेन भी तो लिख सकते थे। यस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर YZ प्लेन आएगा। और अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो x के परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा, YZ प्लेन बनेगा, ठीक है। ये मान लो हमारा x एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा x एक्सिस के साइड, ये सारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो प्लेन आपका क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लेना है। और इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है वो आप कौन सा लोगे, YZ प्लेन, ठीक है। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस था, ये Y एक्सिस था, ये Z एक्सिस था, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आएगा वो YZ प्लेन आएगा, ठीक है। YZ प्लेन यानी कि ये वाला। ठीक है। चलो अब आप ही लोग बताओ, नेक्स्ट सवाल आपसे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बताइए।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन होगा तो हम लोग किस डायरेक्शन में लेंगे? एग्जैक्ट, ओके। और सिमिलरली अगर क्या कहते हैं आपका जेड डायरेक्शन में होगा तो एक्स वाई। तो मैं बाकी का फिगर नहीं बना रहा हूं, बट यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 2 पॉइंट और लिखेंगे, बी और सी। ठीक है, बी में क्या, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस will be parallel to xz प्लेन। ठीक है, और इसी तरह सी में लिखेंगे, सी में सी पॉइंट जो होगा आपका, वो सी पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, सी पॉइंट आ गया हमारा, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन, वाई की जगह हो गया आपका इन जेड डायरेक्शन, सरफेस विल बी पैरेलल टू, एक्स जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक ओवर हो गया। ठीक है, कल इसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। तो